Dear students, now I am going to discuss about functional groups in biological systems. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फंक्शनल ग्रुप्स आप सुनते हो, ये कैसे इन्वॉल्व हैं और उनका क्या रोल है, बेसिकली हाउ दे आर गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे कि आप अल्डिहाइड्स, कीटोन, ओके, एसिड्स, एमाइन ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये सारे आप पढ़ते रहते हो हमेशा, ठीक है। तो इनका क्या रोल है, आखिर ये किस तरीके से इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द स्टूडेंट्स दोज हु आर परस्यूइंग देयर हायर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस लाइक बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, और साइज जो है मॉलिक्यूल्स का वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, बड़ा साइज का मॉलिक्यूल्स या छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल फंक्शंस। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना आप अगर अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू, सो फंक्शनल ग्रुप्स गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं वो यूं ही नहीं है, क्योंकि ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। क्योंकि ये फंक्शनल मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, ये बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये पाए जाते हैं। और ईच फंक्शनल ग्रुप हैज़ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अगर आप देखोगे तो उनके पास क्या होता है कि एक फंक्शनल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, और जब ये किसी भी बड़े लार्ज मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं देन इट गिव्स ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दैट लार्ज मॉलिक्यूल। ये इनकी खासियत है, ठीक है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप हम जाने कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, ये क्या करेंगे कि इनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है खुद की, और ये जब दूसरे लार्जर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं तो दे गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। सो इस तरीके से अगर हम लोग बायोलॉजी में बात करें तो जो सेवरल फंक्शनल बायो ग्रुप्स हैं वो हैं जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, एसिड है, एमाइन्स है, फॉस्फेट एंड थायोल है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द बायोलॉजी, ओके। सो अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर जैसा कि दिखाया हाइड्रोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप्स है OH है, जैसे कि क्लास ऑफ द कंपाउंड्स, अगर जैसे अल्कोहल की मैंने बात की, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एमाइन्स का, ऑर्गेनिक फॉस्फेट का, थायोल का, ठीक है। तो ये सारे जैसे एग्जाम्पल इथेनॉल में अल्कोहल प्रेजेंट है ना, एसिटाल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स है, ठीक है। कीटोन है जैसे एसीटोन है, उसके एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मिथाइल एमाइन में एमाइन्स है। अगर हम लोग 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। थायोल्स में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मर्केप्टो इथेनॉल है। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन कैसे किस तरीके से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इन फंक्शनल ग्रुप का रोल है। क्योंकि ये जो आपको जो ऐसा कि मैंने दिखाया है ये सारे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाते हैं उनको, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई फंक्शनल ग्रुप्स यू हैव टू नो। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बायोकेमिस्ट्री। सो जब इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप्स जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जहाँ पे कि बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड एमाइनो ग्रुप्स अटैच होता है टू द सेम कार्बन एटम्स कॉल्ड द अल्फा कार्बन, ठीक है। एक एमाइनो ग्रुप का जो एमाइनो एसिड है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप से इम्पोर्टेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज द एमिनो ग्रुप अटैच होता है टू द सेम कार्बन एटम्स कॉल्ड द अल्फा कार्बन, ठीक है। एंड आल्सो अटैच टू द अल्फा कार्बन एटम्स आर हाइड्रोजन एटम्स एंड साइड चेन्स। जैसा कि अगर आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे दिखाया गया है कि जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिसको सेंट्रल कार्बन भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पे एमिनो ग्रुप दिखाया हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, H है एंड साइड चेन है,
ठीक है। तो इस तरीके के कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो उनको अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है। सो जो डिफरेंट साइड चेन्स हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। बाकी जो अगर आप जब अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, जो आप 3 देख रहे हो, अमाइनो ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एच ग्रुप, ये तो सभी अमाइनो एसिड जो 20 हैं उनमें कॉमन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द साइड चेन्स। क्यों? क्योंकि दे हैव द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस, साइड चेन्स, ओके, दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे हैव देयर डिफरेंट और प्रॉपर्टीज। इसीलिए जो 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट हैं वो बिकॉज ऑफ द साइड चेन्स। ओके। सो चूंकि अमाइनो एसिड्स के पास दोनों कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप होते हैं, इसलिए साइमल्टेनियसली इट्स एक्ट्स एज ए एसिड एंड बेस। अब हम लोग बात करते हैं आइसोमर्स। ओके, मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आइसोमर्स। इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आइसोमरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आइसोमर्स कहते किसको है। जैसा कि हेडिंग बनाया गया कि आइसोमर्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द सेम एटम्स। ठीक है। आइसोमर्स मतलब क्या होता है? सेम। ओके, वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका कि केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा, ओके, उनको आइसोमर्स कहा जाता है। कैसे मॉलिक्यूल को? जिनका कि केमिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। ठीक है। सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। ठीक है। बिकॉज आइसो मीन सेम फार्मूला केमिकल लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 काइंड्स ऑफ isomers, that is structural isomers and optical isomers. So structural isomers क्या होते हैं? So it differs in how their atoms are joined together. Isomers क्या मैंने बताया? सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि ये जो है सिर्फ डिफर करता है कि आटम किस तरीके से ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे से। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इच 2 simple molecule each composed of 4 carbon and 10 hydrogen atoms। जैसे कि 2 एग्जांपल लिए गए बुटेन एंड आइसोबुटेन के। इन दोनों के पास क्या है? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन एटम्स है, bonded covalently with the formula C4H12। These atoms can linked into a different way resulting in 2 forms of the molecules। लेकिन ये क्या है? दोनों 2 तरीके से हो रहे हैं। केमिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। ओके, इस तरीके के आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? दूसरा, सो जिस कार्बन एटम्स हैज 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू इट। जिस कार्बन एटम्स में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ओके, तो यहाँ पे दो पैटर्न अलाउ 2 डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग द अटैचमेंट इच द मिरर इमेज ऑफ द इच अदर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कार्बन एटम्स में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं फॉर्म होने के अटैचमेंट के, जो दोनों की मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज का क्या मतलब होता है बताएं? जैसा कि मिरर इमेज का मैंने बताया था कि जस्ट ये दोनों, जैसे कि हम हथेली को दिखा रहे हैं, दे आर दी जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, है ना? मिरर इमेज इसी को बोलते हैं, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट जैसा दिखता हो। सो इस तरीके का चीज़ें जो है वो सिमेट्रिक कार्बन आउटर कायरल कार्बन एटम्स में होता है। और इस तरीके के पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और 2 कंपाउंड जो बनेंगे उन लोगों को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जस्ट हम लोग की जैसे कि राइट एंड लेफ्ट हैंड एज ए ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह काम करता है। सो जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे कि अगर सपोज जो राइट हैंड का ग्लव्स है वो राइट हैंड में ही फिट हो सकता है, लेफ्ट हैंड का ग्लव्स लेफ्ट हैंड में ही फिट हो सकता है। उसी तरीके से कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ 1 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड। ओके, दूसरे के साथ नहीं फिट कर सकते बायोमोलिक्यूल्स। इसलिए जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स के रोल है कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स एक
ऑप्टिकल आइसोमर्स के कंपाउंड के साथ तो फिट हो सकता है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि मिरर इमेज है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर जैसे अमीनो एसिड्स को ही अगर हम लोग ले लेते हैं 4 डिफरेंट है, ठीक है, तो वो जस्ट क्या है जो आपको साइड में दिखाया गया वो मिरर इमेज है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो जैसे कि अल्फा कार्बन जो अमीनो एसिड में होता है उसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इसलिए हमेशा अमीनो एसिड्स 2 फॉर्म में होता है, डी अमीनो एसिड्स एंड एल अमीनो एसिड्स। D stands for the dextro or right and L for the levo respectively left. So जो L amino acids जो है वो commonly पाए जाते हैं in most of the organisms and their presence is important chemical signature for the lives. So ये isomers थे, ठीक है, structural as well as optical isomers. तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया है कि L-alanine D-alanine अगर देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट डिफरेंस है NH3 का, दर ऑप्टिकली आइसोमर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द आइसोमर्स। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको 2 चीज़ें मैंने क्लियर किया, फंक्शनल ग्रुप्स एंड आइसोमर्स। दोनों का आपने रोल देखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से इन्वॉल्व है। उसी तरीके से क्या है कि मॉलिक्यूल्स वेरी इन साइज, हर मॉलिक्यूल जो है वो वेरी करता है साइज में। जैसे कुछ मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि H2 एंड CH4। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि सुक्रोज हम लेते हैं विच हैज 45 एटम्स। स्टिल अदर मॉलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन सच है जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज गाइगेंटिक समटाइम्स कंटेनिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द एटम्स। तो ये भी सारे जो है सो हर एक मॉलिक्यूल्स का रोल है, हर एक का वो छोटा है या बड़ा, दे हैव देयर इंपॉर्टेंस इन biological functions. So in this video just I have discussed or I have explained in a well arranged way so that you can understand what is the isomers, what is the functional groups and how they are involved and why they are important. Okay, so इस वीडियो में काफ़ी तक आपको समझ में आया होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है बायोकेमिस्ट्री में। ओके, हम लोग क्यों पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स या क्या होते हैं आइसोमर्स। और ये आइसोमर्स के लिए फर्दर जो दूसरा वीडियो है मेरा, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनैंसियोमर्स, एपीमर्स, सारी चीज़ों के बारे में, उसको आप देख सकते हैं, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं आइसोमेरिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई videos.